नमस्कार। द्वितीय वर्ष बीएड हिंदी शिक्षण में हम तृतीय इकाई का अध्ययन कर रहे थे। पिछले पाठ में हमने शिक्षक की व्यावसायिक एवं नैतिक जिम्मेदारियां विषय पर विस्तृत चर्चा की थी। आज मैं एक नए शिक्षण बिंदु को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है शैक्षिक उन्नयन के उपागम। शैक्षिक उन्नयन के उपागम। अगर इस पंक्ति का अर्थ और के लिए हम उसका विश्लेषण करें, उसकी विशद व्याख्या करें, तो इसका अर्थ होगा शैक्षिक का तात्पर्य तो हम सब समझते हैं, शिक्षा का। उन्नयन का मतलब होता है उत्कर्ष की ओर ले जाना, अर्थात ऊपर की ओर उठाना, ऊंचा उठाना, या उसका जो है उन्नति की ओर ले जाना। शिक्षा को उन्नति की ओर ले जाना, शिक्षा को ऊपर की ओर ले जाना, मतलब उसका स्तर जो है ऊंचा उठाना। और उपागम से हमारा तात्पर्य होगा उस क्रिया रूप को किस तरीके से हम उसको ऊपर ले जाते हैं, किस प्रणाली का उपयोग करके हम उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं, उस प्रणाली से हमारा तात्पर्य है, उस अप्रोच से हमारा तात्पर्य है। तो इस पंक्ति का अर्थ हम समझ गए हैं कि शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने की क्रियाएं या उसके प्रणाली या उसकी अप्रोच। शिक्षा के स्तर का ऊपर उठाना, शिक्षा का उन्नयन करना। अब उन्नयन किसका करें? मूल में हमारे जो पूरा केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है। सर्वांगीण विकास हमको बालकों का करना है। तो बालक का उन्नयन करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा जगत से जुड़े हुए, शिक्षा की जो धुरी है, शिक्षक, उसका उन्नयन होना आवश्यक है। उसके ज्ञान में नवीनता होना आवश्यक है। उसके ज्ञान को ताज़ा करना आवश्यक है। उसको विभिन्न तकनीकी जानकारियों से अवगत करा करके उसको जो है संप्रेषण योग्य बनाना। बालकों के लिए नया ज्ञान वो संप्रेषित करे, उस योग्य उसको बनाना, ये बहुत ही आवश्यकता है। जिस तरह से हमारे घर में विभिन्न तरह के औजार होते हैं, चाकू, छुरी, ये कैंची वगैरह, तो हम बार बार अगर उसका उपयोग करते हैं तो उसकी धार जो है तो कम हो जाती है, बोठी हो जाती है, और वो जो है उपयोगी नहीं रहती। तो उसको उपयोगी बनाए रखने के लिए दुरुस्त करना आवश्यक होता है। और दुरुस्त जब हम उसको कर देंगे तो नयापन में आ जाएगी, उसको नयापन आ जाएगा और हम उसको अच्छी तरह से उपयोग कर सकेंगे। तो उसकी धार को उतरवाना जरूरी होता है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आए दिन नई खोजें होती रहती हैं, नए नए अनुसंधान होते रहते हैं, नई नई तकनीकी का आगमन होता रहता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी नयापन उसमें आता रहता है, नए नए खोजें होती रहती हैं। तो उससे अवगत कराने के लिए, शिक्षक को उसमें अपडेट करने के लिए, शिक्षक को उसमें अपडेट करें ताकि वह उस नवीन ज्ञान को प्राप्त करके बालकों के लिए वो उपयोगी बने। बालकों के ज्ञान को ताज़ा करने के लिए, बालकों को अपडेट करने के लिए और बालकों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए वो स्वयं अपना स्तर ऊंचा उठाए। तो ये शैक्षिक उन्नयन के लिए शिक्षक के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ कार्य हैं, कुछ क्रिया रूप हैं, कुछ प्रणालियाँ हैं। उस पर हम आज जो है चर्चा करेंगे कि शिक्षक को उसका उन्नयन कैसे करें, शिक्षक को अपडेट कैसे करें। उसके लिए विभिन्न जो हैं तरीके अपनाए गए हैं। शिक्षक को अपडेट करने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम, विभागीय कार्यक्रम जो हैं संपादित होते रहते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम है, पहला उपागम है, जिसको हम उपागम के नाम से जानते हैं, वह है सेवारत प्रशिक्षण। सेवारत प्रशिक्षण, सेवारत से हमारा तात्पर्य जैसे शिक्षक की नौकरी हमने प्राप्त कर ली और कुछ अरसा हो गया
जो हमने ज्ञान था वो देते रहते हैं, और ज्ञान में जो है कुछ बोठापन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं औजार जिससे बोठा हो जाता है, तो वो ज्ञान जो है कुछ अपडेट नहीं हो पाता। तो उसको अपडेट करने के लिए एक विभागीय आयोजन होता है जिसका नाम है सेवारत या सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण अलग अलग स्तर के होते हैं, अलग अलग स्वरूप के होते हैं। जैसे अवकाशकालीन प्रशिक्षण होते हैं शिक्षकों का, जैसे ये मध्यकालीन अवकाश होता है या ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, तो उसमें कुछ अवधि के लिए 10 दिन का होता है, 20 दिन का होता है, मासिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है। इस तरह से कुछ अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करके अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के ये प्रोग्राम जो है वो आयोजित होते हैं। एक अमुखीकरण कार्यक्रम भी होता है। एक कार्यक्रम होता है रिफ्रेशर कोर्स, विभिन्न विषय में ताज़ा करने के लिए, ज्ञान को ताज़ा करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए कुछ। तो ये अलग अलग आवश्यकता के अनुसार उसमें जो है अलग अलग तरह के समय के लिए वो आयोजित होते हैं, और इन सब का उद्देश्य होता है शैक्षिक उन्नयन, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना। गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन जब भी आएगा जब शिक्षक क्वालिटी का होगा, तो शिक्षक को क्वालिटी युक्त बनाना, गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए ये सभी तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें ये 2-3 तरह के कार्यक्रम सेवारत होते हैं। शिक्षक अपने सेवा काल में ही उसको प्राप्त करता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जब आयोजन होता है तो उसमें ध्यान रखने की कुछ बातें होती हैं, चाहे वो साप्ताहिक कार्यक्रम हो, चाहे मासिक हो, चाहे 20 दिवसीय हो, या अलग ज़्यादा अवधि का भी हो सकता है। आवश्यकता के अनुसार और विभागीय मंशा के अनुसार इसको ये आयोजन होता है। तो वो ध्यान रखने की जो बातें होती हैं उसमें पहली बात होती है प्रभावशीलता। प्रभावशीलता से हमारा तात्पर्य होता है उसकी उपयोगिता कितनी, उसकी मांग कितनी, उस कार्यक्रम की, उस आयोजन की मांग कितनी है। शैक्षिक मूल्यों में जो नवीनता है या परिवर्तित जो मूल्य होते हैं शैक्षिक, तकनीकी आधार पर हो सकते हैं, या नई नई जो तकनीकें आती हैं, तो उसकी डिमांड समय में उस समय कितनी है, और शिक्षक के लिए वो आवश्यक है कि नहीं है, शिक्षक के लिए वो कितना प्रभावी होगा, शिक्षक उसको प्राप्त करने के लिए अपने एजुकेशन को, अपने ज्ञान देने की जो कला है, पढ़ाने की जो कला है, उसमें वो कितना प्रभाव डालेगी, उन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रभावशीलता नहीं होगी उस कार्यक्रम की तो वो कार्यक्रम उपयोगी नहीं होगा। तो सबसे पहला बिंदु जो है इसमें प्रभावशीलता का होना आवश्यक होता है। आवश्यकता अनुसार शिक्षक का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। आवश्यकता ही नहीं होगी तो हम उस कार्यक्रम को अगर आयोजित करेंगे तो वह व्यर्थ जाएगा। दूसरा इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से हमारा तात्पर्य है मोटिवेशन। नए ज्ञान का जो संप्रेषण शिक्षक जो है वह करेगा तो उसके लिए वो मोटिवेट हो। नई नई तकनीक ज्ञान उस सेवारत प्रशिक्षण में उसको प्राप्त होता है तो वह मोटिवेशन उसको मिलता है, अभिप्रेरणा उसको मिलती है, अभिप्रेरित वो होता है, और अभिप्रेरित होकर के वो अपने उस नए ज्ञान का जो उसमें परोसा जा रहा सेवाकालीन प्रशिक्षण में वो बालकों के लिए वो उपयोगी बने और प्रयोग में वो लावे, उसके लिए वो मोटिवेट हो, प्रेरित हो। तो ये मोटिवेशन का जो है बिंदु वो भी बड़ा उपयोगी है या उसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सेवारत प्रशिक्षण में तीसरी मूल बात होती है योजना, प्लानिंग। सेवारत प्रशिक्षण किसके लिए हो, कितने समय के लिए हो, कौन कौन उसमें मानवीय संसाधन होंगे, कौन कौन विशेषज्ञ आएंगे, किस किस विषय पर कितने कितने दिन का ये कार्यक्रम होगा, और उसमें वित्तीय व्यवस्थाएं क्या होंगी, कितना वित्त किस मद पर खर्च करना, ये सब बातें एक पूरा प्रोग्राम, टाइम टेबल और ये पूरा इसका पूरा प्रोग्राम जो है योजना वो बनाना आवश्यक होता है। तो ये नहीं बनेगी तो ये कार्यक्रम अव्यवस्थित हो जाएगा और उसमें योजना के अनुसार चल नहीं पाएंगे और विभिन्न तरह की कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा।
तो प्लानिंग बनाना भी इसके लिए बहुत आवश्यक होता है। अगली बात होती है इसमें ध्यान रखने की, निर्धारित उपकरणों से तात्पर्य है संसाधन। संसाधन दो तरह के होते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधनों में मैंने अभी बताया कि विशेषज्ञ और उसमें कर्म को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो बाबू हो, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे विशेषज्ञ हो, वो सभी लोग जो हैं मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। भौतिक संसाधन में जो उपकरण होते हैं, विभिन्न तरह की पुस्तकें हैं, पाठ्य सामग्रियाँ हैं, विभिन्न तरह का लिटरेचर और ये विभिन्न तरह का जो साधन जो हैं पढ़ाने के, ये सभी बातें उसमें उन उपकरणों में आ जाती हैं। तो ये इसका भी हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है, ये साधन भी हमारे पास होने चाहिए। तीसरी बात, अगली बात होती है इसमें विषय विशेषज्ञों के विचार। विषय विशेषज्ञ अगर सही नहीं होंगे, उस जिस विषय के लिए हम प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं और उसमें विषय विशेषज्ञ ही सही नहीं होगा तो वो कार्यक्रम फेल हो जाएगा। जो भाग लेने वाले जो संभागी हैं उसमें, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनको आनंद नहीं आएगा और वो बिना मन से वो वहाँ पर बैठेंगे। तो ये जो प्रोग्राम तभी सफल होगा जब उस विषय को पढ़ाने वाला, जिस विषय का प्रशिक्षण देना है, उसका विशेषज्ञ होना आवश्यक होता है। अगर सही नहीं होगा तो ये कार्यक्रम उपयोगी नहीं होगा। तो विषय विशेषज्ञ अपने विचार अच्छे ढंग से प्रेषित करें और अच्छा प्रशिक्षण दे, उपयोगी प्रशिक्षण दे और सभी लोग उससे सेटिस्फाई हों, सभी लोग उसको सफलता के अंजाम पे पहुंचाने में मदद करें। तो इस तरह से ये विशेषज्ञ की उसमें महती आवश्यकता होती है। तो ये कुछ 4-5 बातें सेवारत प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। प्रभावशीलता, अभिप्रेरणा, योजना, निर्धारित उपकरण और विषय विशेषज्ञ। तो आज मैंने आपको शैक्षिक उन्नयन का जो प्रथम उपागम है हमारा सेवारत प्रशिक्षण, उसके बारे में विस्तृत रूप से बात की। अगला उपागम के लिए हम अगली कक्षा में इसका चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।